दोस्तों, मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए शो अर्थ में। ये शो पिछले हफ्ते शुरू हुआ। आपसे बहुत कुछ बातें की, बहुत से विषयों पर चर्चा की। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन विषयों का आपकी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर हुआ होगा। बहरहाल मुझे पता चला कि आप लोगों को ये शो पसंद आ रहा है। ये जानकर मुझे बेहद खुशी है और मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा कि अपने शो के जरिए हम आपके दिल को छू सकें, उसमें थोड़ी सी भी अगर प्रेरणा पहुंचा सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसी के साथ हम आज का अपना कार्यक्रम अर्थ शुरू करते हैं शुभकामना के विषय पर। जी हाँ, शुभकामनाएं, दुआ, स्नेह भावना, सदिच्छा, ये सब वे भावनाएं हैं जो समाज आपको अपने गुणों के कारण देता है। वैसे साधारण रूप में ये किसी को बेकार की बातें लग सकती हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में इन भावनाओं का बेहद खास स्थान होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने साथ साथ किसी और के मन को संतोष देना। जब किसी के मन को संतोष मिलता है तो वो हमारे लिए मन की गहराइयों से दुआ करता है। एक ब्रेक के बाद हम विचार करेंगे कि क्या है जीवन में शुभकामनाओं का स्थान। तब तक सुनिए ये 3 गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए शो अर्थ पर। मैं हूं सौरभ राज जैन। अर्थ पर आज हम विचार कर रहे थे कि हमारे जीवन में शुभकामनाओं का क्या स्थान है। अगर जीवन में लोग आपके प्रति सहनशील हैं तो समझिए कि आपने जीवन का सच्चा उपयोग किया है। इसके उलट यदि अनेक लोग एक साथ आपको नापसंद कर रहे हैं और आपके पतन के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए कि आपने जीवन को मात्र अपने लिए ही उपयोग किया है। जब आप संसार के लिए जीवन का एक हिस्सा समर्पित कर देते हैं, उसके लिए त्याग और सद्भावना रखते हैं, तो लोग आपके भले और मंगल की कामना करने लगते हैं। और जितने लोग आपके लिए मंगल भावनाएं रखते हैं, उतना ही समाज में आपका विरोध भाव कम हो जाता है। ये एक प्रकार से आपका समाज में किया गया एक निवेश यानी एक इन्वेस्टमेंट होता है। इस निवेश के प्रतिफल या कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये आपके मन को शांति देती है, आपको खुशी देती है। क्योंकि कहा गया है कि हर दवा बेकार हो जाती है, लेकिन कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुआ वो रामबाण है जो हर हाल में फलती है। इस तरह बद्दुआ भी हर हाल में अपना असर जरूर दिखाती है। कबीर दास जी ने बिल्कुल सही कहा है, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म होई जाए। समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे आलोचना की। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए शो अर्थ पर। मैं हूं सौरभ राज जैन, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमने बात की थी शुभकामना की और अब हम बात करेंगे आलोचना की। अरे डरिए नहीं, यहां किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना नहीं, हम बात करेंगे आलोचना की प्रवृत्ति की। कई लोगों को किसी की भी आलोचना करने में बहुत आनंद आता है और कुछ लोग तो आलोचना को स्वाभाविक ही मानते हैं।
वो आलोचना कितनी व्यवहारिक है और कितनी उचित, इस बात को जाने बिना, इस बात पर बिना कोई विचार किए बिना किसी पर भी सवाल करते रहते हैं। वैसे समाज हमें इस आलोचना का अधिकार तो देता है, ऐसा आप भी करते होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस आलोचना में आत्म आलोचना भी शामिल है कि नहीं। क्या कभी हम अपनी आलोचना करते हैं? क्या हम अपने कर्मों कार्यों का विवेचन करते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस आलोचना का विवेचन करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि आलोचना वाकई है क्या। आप सुनिए कुछ गाने, अर्थ पर मैं सौरभ राज जैन फिर मिलूंगा आपसे यहीं 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस शो अर्थ पर, जो आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सौरभ राज जैन। ब्रेक के पहले हमने कहा था कि आलोचना पर हम बात करेंगे। आलोचना का मूल अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष, इन दोनों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर उसके मूल्य, महत्व आदि का आकलन करना। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी पर एकांगी आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, केवल कमियां गिनाते हैं। इसे ही हम आलोचना कहते हैं ना। किसी पर भी प्रश्न करके उसे गलत साबित करना, और हम इसे अपनी सुविधा से उपयोग में लाते हैं। हम केवल प्रतिपक्ष या दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी भी अपने ऊपर कोई प्रश्न नहीं करते। ना ही हम अपनी आलोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि लोग आलोचना के नाम पर केवल विरोध या निंदा करते हैं, सत्य नहीं बताते। लेकिन आज समाज को जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है सच्ची आलोचना या समालोचना। महात्मा गांधी जी ने इस आलोचना के लिए बहुत सही बात कही है। वह कहते हैं कि हम अपनी पीठ स्वयं नहीं देख सकते, किंतु अगर दूसरे इसे देखकर हमें बताएं तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। यानी दूसरे के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर सही तरीके से ध्यान दिलाना ही सच्ची आलोचना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम दूसरे की भूल, दूसरे की गलती पर प्रश्न करते समय अपनी कमियों से निश्चिंत ना हो जाएं। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा ना कोई। यानी दुर्भावना से भरकर आलोचना ना करें, बल्कि सद्भावना से भरकर सही राह दिखाने के लिए सम्यक समालोचना करें। अर्थ पर आज हमने बात की शुभकामना और आलोचना की। कल करेंगे बातें विनम्रता और दिखावे की। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो अर्थ पर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं सौरभ राज जैन आज फिर से आपके समक्ष हूं। कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे विनम्रता की, और आगे चलकर हम बात करेंगे दिखावे या आडंबर की। विनम्र या हम्बल होना या नम्र होना मनुष्य होने का प्राथमिक लक्षण है। लेकिन कभी कभी लोग विनम्रता को दब्बूपन या कायरता मानने लगते हैं, और जो विनम्र होता है उसका उपहास उड़ाने की होड़ सी शुरू हो जाती है। हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं,
जो दबंग या ढीठ होते हैं उनसे दबने लगते हैं और जो नम्र और सरल होते हैं उनको दबाने लगते हैं। जबकि हमें विनम्रता का मान रखना चाहिए। ये विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें सहज रूप से मानवीय और उदार बनाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम विनम्रता की जीवन में आवश्यकता पर विवेचन करेंगे। तब तक सुनिए ये 3 गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की विनम्रता की जीवन में आवश्यकता पर। यदि हम विनम्र नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उदंड या ढीठ होंगे। विनम्रता हमें अहिंसक बनाती है। वो सिखाती है कि हम समाज में किस प्रकार सबके लिए उदारता और सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस का रास्ता खोलें। विनम्रता से एक और लाभ होता है। अक्सर लोग विनम्र को अपना शत्रु नहीं बल्कि एक प्रकार से अस्तित्व ना रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। यह अपना नजरिया होता है। तो कुछ लोग विनम्र व्यक्ति को भीरू अथवा कायर मानने लगते हैं, जबकि विनम्रता के लिए अक्रोध यानी क्रोधहीन होना आवश्यक है। जो क्रोधी होगा वो कभी भी विनम्र नहीं हो सकता, और क्रोधहीन होते ही कोई भी व्यक्ति सैकड़ों दुर्गुणों पर एक साथ विजय पा लेता है। इसीलिए यदि जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो अपने भीतर विनम्रता को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अविनयी या विनम्र व्यक्ति अंत में विपत्ति से घिर जाता है। विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने विनम्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सच्ची नम्रता सात्विकता के तेज से उज्जवल होती है। वो किसी को दूर नहीं करती, वो आत्म त्याग करती है और दूसरों को अपनाती है। हम प्रयत्न करके विनम्रता के महत्व को समझ लें और उसको अपनाएं तो हमारी अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। एक बार इस विनम्रता के मंत्र को आजमाइएगा अवश्य, आपको अच्छा लगेगा। समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे दिखावे और आडंबर की। सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हमने बात की थी विनम्रता पर और अब हम बात करेंगे आडंबर या दिखावे की, जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी लाखों रुपए महीने कमाता है। वो अक्सर नए नए ढंग के फोन और महंगी गाड़ियां लेकर आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उसे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उसकी तरह की घड़ियां और फोन खरीदने निकल पड़ते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस दिखावे की सामाजिकता के बारे में बात करेंगे। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ फिर से होगी मुलाकात यहीं 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे दिखावे के यथार्थ पर। यह दिखावा और कुछ नहीं, एक
मानसिक बीमारी है। हमने अक्सर समझदार लोगों को इसके फंदे में पड़ते पाया है। ये और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझ की शक्ति छीन लेती है और एक ऐसी अंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपकी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीने है, लेकिन आपके एक पड़ोसी की आमदनी 5 लाख रुपए महीने है और आपका पड़ोसी हर महीने लाख रुपए का दिखावटी सामान खरीदता है, हर हफ्ते महंगे होटलों में खाना खाता है। आप बिना विचार किए देखा देखी या आडंबर के जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यहीं नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और अपने खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी के खर्च की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीते हैं। महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे की इस जंजाल से बच नहीं सकते, बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर। एक बार अगर आपने सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी तरह के आडंबर के खेल में नहीं फंसेंगे। अर्थ पर आज हमने बात की विनम्रता और दिखावे की। कल करेंगे बातें दुख और स्वतंत्रता की। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर।